साथियों, आप सभी को जय आरसीएम। साथियों, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और मैंने जो है कि इस चैनल का निर्माण किया है टीम आरसीएम 19। और इस चैनल का निर्माण करने के पीछे का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आरसीएम के बारे में जो भी कुछ मुझे जानकारी है वो मैं बता पाऊँ, जिससे कि जो है कि लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। और समय समय पे जो है कि जितनी जानकारियाँ मेरे पास आती रहेंगी आरसीएम से रिलेटेड, आरसीएम कंपनी से रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी जानकारी जो है कि मैं इसमें शेयर करता रहूँगा। साथियों, जैसा कि चैनल बनाने के पीछे मेरा एक साधारण सा उद्देश्य ये है कि आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और शुरू में तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है कैसे है, लेकिन सीनियर अपलाइन का जो है कि काफ़ी सहयोग मिला। और सहयोग मिलने का परिणाम ये था कि सबसे पहले तो मुझे क्लियरिटी हुई कि मतलब आरसीएम में कैसे काम करना है और इसका मिशन और विज़न क्या है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि आप कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तब तक उस बिजनेस को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं लोगों को यही कहूँगा, जो लोग भी आरसीएम में ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं या मन बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानकारी उनको होना बहुत ज़रूरी है कि हमें आरसीएम क्यों करना है। और ये जानकारी होने के बाद ही जो है कि आदमी आगे की तरफ बढ़ सकता है। और आरसीएम ही नहीं, किसी प्रकार की भी बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप करने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके पीछे का जो है कि मिशन और विज़न जो है कि क्लियर होना चाहिए कि आप इसको क्यों कर रहे हैं। देखिए साथियों, आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप ईमानदारी के साथ निरंतर लगे रहेंगे तो यह बिजनेस आपको 100% आउटपुट देगी। लेकिन आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस केवल हमने जो है कि आरसीएम को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद जो है कि हम उसमें ये शो करें कि भाई हमने तो ज्वाइन किया है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आरसीएम ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है। आरसीएम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका विज़न क्लियर हो कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपका विज़न क्लियर होगा तो जो है कि आपका मिशन 100% सक्सेस होना ही होना है। तो मैं देखिए सभी साथियों से ये अनुरोध करूँगा, जो लोग भी ज्वाइन किए हैं या कर रहे हैं, कि आरसीएम को ईमानदारी से करिए। मतलब जो आरसीएम में आपका पद है, जिस भी पद पे आप हैं, चाहे आप बिगनर हैं, ओपनर हैं, स्टार्टर हैं या जो भी हैं, जिस भी पद पे आप हैं, उस पद पे जो है कि ईमानदारी के साथ जो है कि इस बिज़नेस को करिए और इस बिज़नेस का 100% आउटपुट आपको मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो आप किसी प्रकार का बिज़नेस करिए, एक दिन में कहीं कुछ होता नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया और कल से जो है कि आपको आउटपुट आने लगे। ईमानदारी के साथ काम और धैर्य आप रख करके किसी भी बिज़नेस को करिए, सफलता 100% आपको मिलेगी। और हमेशा जो है कि अपने अपलाइन, यानी जो भी आपके सीनियर हैं, उनके सानिध्य में ही आप कोई काम करिए। मतलब जैसे कि अगर आपको कोई किसी को प्लान भी दिखाना है कि भाई हमें आज किसी व्यक्ति से मिलना है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको उसके बारे में, अपने कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज़ में बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर ना हो,
तो मैं देखिए सभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध ये करूँगा कि वो अपने अपलाइन का सहारा ज़रूर लें, अपने अपलाइन का जो है कि मार्गदर्शन ज़रूर लें। कहीं भी नए जगह पे जाना हो, आपको लगता है कि यहाँ हमें प्लान देना है या दिखाना है, तो स्टार्टिंग में अपने जो है कि अपलाइन का सपोर्ट ज़रूर लें, क्योंकि अपलाइन कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा उसको अनुभव है और आपसे कहीं ज़्यादा जो है कि उन्होंने जो है कि प्लान दिखा रखा है और उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है अच्छा खासा। तो उससे होगा क्या कि जब आप कहीं किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, आपका सीनियर आपके साथ रहेगा, तो कहीं आप डाउट, आपका कोई भी अगर आपके सामने वाला डाउट क्लियर करता है कि भाई इसमें ये डाउट है, उसमें ये है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज़ है, आप उसके डाउट को क्लियर इमीडिएट ना कर पाएँ। और आप जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, पहली बार में ही यदि आप कहीं डाउट को क्लियर करने में असमर्थ हो गए तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अतः मैं यही कहूँगा कि या तो आप पूरी तरीके से प्लान को क्लियर रखिए, तब जाइए, और अगर आपको कहीं कोई डाउट है भी तो अपने सीनियर को जो है कि सपोर्ट में ले करके, उनको साथ में ले करके प्लान दिखाने जाइए। 100% देखिए वो जो है कि पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा, सीनियर को भी लगेगा कि हाँ भाई हमारा जो है कि डाउन लाइन अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो सपोर्ट करेगा। तो देखिए RCM ज्वाइन तो मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन जो है कि हमारे जो अपलाइन हैं उनका काफ़ी अच्छा जो है कि सपोर्ट मिला और काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है कि हमें चीज़ों को समझाया, और उनके जो है कि समझाने के तरीके से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और जो है कि और मैं अपनी जॉब, मैं अपना जॉब भी करता हूँ, और साथ में जो है कि मैंने RCM स्टार्ट किया। और सितंबर महीने में हमारी टीम से ज़्यादा बिजनेस तो नहीं, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सितंबर महीने में मैं जो है कि स्टार्टर हुआ, ठीक है। लेकिन अच्छा मतलब एक अनुभव रहा कि कोई भी जो है किसी भी कंपनी में किसी भी पद को पाना जो है कि वो अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, चाहे वो पद जो है कि छोटा हो चाहे बड़ा, और हर आदमी जो है कि नीचे से ही ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और आप लोगों में जो है कि इसी तरह से जोश खरोश और काम के प्रति ईमानदारी अगर रहेगी तो 100% जो है कि आप दिन प्रतिदिन जो है कि अपने उच्चस्थ पदों को जो है कि RCM में प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और देखिए साथियों, RCM ही एक ऐसा बिजनेस है जो डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में काम करता है, और RCM एक ऐसा बिजनेस है जिसमें काफ़ी लोगों ने जो है कि अपने सपनों को पूरा किया है, और काफ़ी लोग कर रहे हैं और काफ़ी लोग करेंगे भी। बस ज़रूरत होती है तो आप अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करिए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति सामने वाले से झूठ बोल सकता है, लेकिन वो अपने स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता है। और अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति अगर काम करेगा तो सफलता उसको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यही ऐसा बिजनेस है जिसमें एक दूसरे को हमेशा जो है कि आदमी आगे बढ़ाता है। नहीं तो आप देखिए मार्केट में कितने बिजनेस हैं, एक दूसरे के कंपटीटर बने हुए हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में, पीछे करने में उनका मतलब पूरा पुरजोर जो है कि मेहनत उसी में लगा दे रहे हैं कि मैं कैसे इनसे आगे निकल जाऊं। लेकिन RCM बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें जो है कि पूरा जोर जो है कि आपको आगे बढ़ाने में लगा दिया जाएगा, पूरा जोर जो है कि आपके शॉप को चलाने में लगा दिया जाएगा, पूरा जोर जो है कि आपको आपके सपनों को पूरा करने में लगा दिया जाएगा। तो बताइए इससे अच्छा बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि आज के डेट में आप कोई भी व्यवसाय शुरू करने जाएंगे तो कम से कम जो है कि एक लंबा अमाउंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा, मार्केट में लगाना पड़ेगा, मार्केट में पैसा फंसाना पड़ेगा। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है
कि जिस व्यवसाय को आपने चालू किया है वह व्यवसाय आपको आपके अकॉर्डिंग आउटपुट दे पाए। लेकिन आरसीएम में देखिए क्या है, आरसीएम आपको बिना कुछ लिए एक इतना बड़ा जो है कि एम्पायर अपना जो है कि आपको सौंप रहा है। एक इतनी बड़ी कंपनी आपको पूर्ण रूप से जो है कि सौंपी जा रही है और आपको 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जितने भी लोग हैं इस कंपनी में जुड़े हुए, सीनियर हैं, अपलाइन आपके हैं, वो सारे लोग आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो भाई बिना 1 रुपये लगाए यदि आपको एक अच्छी कंपनी में बिजनेस करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है कि यह काम कहीं ना कहीं सबको करना चाहिए, चाहे वो नौकरी में हो और चाहे वो व्यक्ति नौकरी में नहीं है तो भी जो है कि उसको यह काम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप किसी से कहने जाएंगे तो वो कहेगा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं जुड़ेंगे, हम नहीं हो। तो देखिए उनको सीधा आपको एक चीज़ ये कहना है कि जुड़ने और जोड़ने की कहीं कोई बात ही नहीं है। यहाँ क्या है कि हम किसी को जोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को मतलब वो ये मत समझ ले कि जो है कि नहीं हम वहाँ जाएंगे तो भाई हमको 4 लोग को जोड़ना है, 5 लोग को जोड़ना है, मैं टीम ऐसे करना है, वो सब ये सब भ्रांतियाँ उनके दिमाग से देखिए निकालनी है। और जोड़ने का मतलब यहाँ पे सीधा है कि जैसे सपोज करिए कि आप कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं और आप 10 साल रहे, तो उस 10 साल जो है कि आप जहाँ पे रह रहे थे किराए के मकान पे, ठीक है, तो उसके बगल वाले दुकान से आप अपना सामान खरीदने जाते होंगे, जो आपके घर के नियरेस्ट शॉप होगा वहाँ से आप सामान खरीदते होंगे। 10 साल बाद जो है कि आपका अपना मकान बन गया और आप जो है कि उस जगह को छोड़ के वहाँ से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर आपने अपना नया घर बनवा लिया। तो आपने नया घर जब बनवा लिया तो अब आप अपने घर का सामान जो है लेने कहाँ जाएंगे? जो आपका नया घर बना है उसके आसपास का कोई दुकान है, आप सिंपल सी बात है वहाँ से वो सामान लेंगे जो पहले आप वहाँ से लेते थे। ठीक है, बस सेम चीज़ यहाँ आरसीएम में भी आपको कहना है, समझाना है कि कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। बस आप जो सामान सामने वाले दुकान से ले रहे हैं वह सामान आप जो है कि हमारे यहाँ से लीजिए। तो भाई इसमें कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई उसमें क्या है, अगर वो 2000 रुपये का नमक, तेल, साबुन, चीनी या जो भी चीज़ें हैं जो हमारे आरसीएम में उपलब्ध हैं, तो जो भी चीज़ें वो जो है कि ले रहा है किसी और दुकान से, वो पैसा वहाँ भी दे रहा है, उसी पैसे को केवल वो हमारे दुकान से ले ले। बस सिंपल सा उसको ये कहना है कि भाई जो आप जो है कि सामने वाले परचून के दुकान से आप सामान ले रहे हैं वह सामान आप सिर्फ मेरे यहाँ से लीजिए। तो कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं हुआ, क्योंकि जो आप नमक ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, सर्फ ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, सब्जी मसाला ले रहे हैं, गरम मसाला ले रहे हैं, या जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं वहाँ से, वो सारी चीज़ों का वहाँ भी तो आप पेमेंट करते ही हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद भी वहाँ आपको 2 चीज़ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। नंबर 1, सामान की शुद्धता की आपको गारंटी नहीं मिलेगी कि जो सामान आप परचून के दुकान से ला रहे हैं वो सामान जो है कि शुद्ध है, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। शुद्धता की आपको गारंटी मिल पानी बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या है, दुकान से आप सामान लेते हैं तो वहाँ आपको जो है कि एमआरपी रेट पे मिलता है। बहुत परिचित आप होंगे, काफ़ी समय से सामान ले रहे हैं, बहुत करेगा आपको 1 आध रुपये जो है कि उस पर छोड़ देगा। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि आप जो है कि अगर 6 महीना उसके यहाँ सामान ले रहे हैं और 6 महीने बाद जो है कि वह दुकानदार आपको 7वें महीने जो है कि कुछ फ्री का सामान आपको दे दे? कभी नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उनके लिए। आप कोई सामान देखिए दुकान से, परचून के दुकान से ले जाते हैं और सामान मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि ख़राब हो जाता है, ख़राब निकल जाता है, या ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप रिटर्न करने जाते हैं तो देखिए कितना तामझाम दुनिया भर का कि भाई ये कैसे हो गया, ये नहीं वापस होगा, ऐसे है वैसे है, बहुत सारी बातें आती हैं। किसी तरीके से मान लीजिए बहुत परिचय है तो आपका वापस भी हो जाता है कि चलिए ठीक है। लेकिन आपको वहाँ भी जा कर के एक अपने आप को फील करना पड़ता है कि यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सामान ख़राब है और मुझे ख़राब होने के बावजूद भी मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भाई इसको वापस कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यह सब चीज़ें RCM में नहीं हैं। RCM में क्या है कि यदि आप सामान लेते हैं, RCM शॉप से सामान लेते हैं, तो आप सामान खोल लीजिए, यूज कर लीजिए। अगर आपको यूज करने के बाद भी लग रहा है कि नहीं ये सामान ठीक नहीं है, हम बेकार है, अच्छा नहीं है, तो आप सामान को वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, RCM में यदि आप जो है कि सामान खरीदते हैं 6 महीने लगातार, आप सपोज करिए कि 6 महीने लगातार आप जो है कि 5,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, तो आपको 7वें महीने लगभग 2,500 रुपये का सामान RCM फ्री देती है। तो अगर आप सोचिए कि साल में 2 बार अगर आपने जो है कि 2,500 रुपया बचा लिया, तो आपका बच गया 5,000। तो कहीं ना कहीं RCM आपको सेविंग भी सिखाती है, लेकिन परचून का दुकान आपको सेविंग नहीं सिखाता है। वो कहीं से आपको सेविंग के मूड में नहीं लेके जाएगा, लेकिन RCM आपको सेविंग सिखाती है कि आप जो है कि छमाही अपना जो है कि 2,500 रुपये का एक RD खाता खोल लीजिए, आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, SIP में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। आप 2,500 6 महीने बाद और 2,500 6 महीने बाद 5,000 रुपये जो है कि आप हर साल सेव कर सकते हैं जो है कि, और कुछ समय के बाद एक लंबा अमाउंट निकाल करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यह संभव सिर्फ और सिर्फ RCM में है। तो आपको देखिए क्या फ़ायदा मिला। नंबर 1, 100% शुद्ध सामान की गारंटी RCM में। 6 महीने तक अगर लगातार आप सामान खरीद रहे हैं एक फिक्स रेशियो पे, तो 7वें महीने मुफ्त सामान की गारंटी। तीसरी चीज़, कोई भी सामान आपको पसंद ना आए आप वापस कर सकते हैं, उसका रिटर्न बैक पैसा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस काम को करने में किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपको टेंशन नहीं है। आप का यदि विज़न और मिशन क्लियर है तो आप बहुत ही आराम से इसको फ्री माइंड हो करके इस काम को कर सकते हैं, और इस काम से आप केवल अपने परिवार का स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आप उनको इकोनॉमिकल रूप से भी जो है कि मजबूत बना सकते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस में पैसा लगाकर करने में भी नहीं है, जो कि सिर्फ एक दुकान बदलने से हो जा रही है। तो RCM जो है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका दे रही है कि आप कुछ कर पाएँ। देखिए बहुत सारा मैं YouTube पे भी देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिखते रहते हैं कि ये है वो है। देखिए एक्चुअली है क्या ना कि जब भी आप कोई भी काम करने जाएंगे ना, तो तमाम प्रकार की जो बाधाएं हैं वो अपना जो है कि, और ख़ासकर देखिए अच्छे कामों में बाधाएं ज़रूर आती हैं, ठीक है। अच्छे कामों में बाधाएं ज़रूर आती हैं। जब भी कोई आप अच्छा काम करने निकलिए, 2-4 लोग आपको जो है कि मना करने वाले मिल जाएंगे कि भैया कहाँ फंस गए हैं, क्या ये सब चक्कर में पड़े हैं, फालतू, इस सब में कोई बेनिफिट नहीं है, ये वो, ठीक है। तो अगर आप उनकी बातों में आ गए तो देखिए उनको तो कुछ करना विशेष है नहीं अलग,
ठीक है, तो वो आपको अपने जैसा बना देंगे। लेकिन अगर आप अपने दृढ़ संकल्प पे डटे हुए हैं और आपके इरादे बुलंद हैं, आपका मिशन और विज़न क्लियर है, तो आपको कोई भी जो है कि डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा और आप हमेशा मोटिवेट हो करके सामने वाले को भी मोटिवेट करेंगे और अपने जो आपका लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर लेंगे। कहा जाता है कि अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो छोटे मोटे जो है तूफ़ानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए आपको लंबा रेस चलना है, हाई जंप करना है, लंबी ऊंचाई पे जाना है, तो छोटे मोटे अगर जो है कि आप तूफ़ानों और आंधी तूफ़ानों का परवाह करेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो लंबी दूरी अगर आपको तय करनी है, ऊंचाई ज़्यादा हाई आपको कवर करना है, तो छोटे मोटे तूफ़ानों और आंधी तूफ़ानों का कोई मायने आपके लिए नहीं रहता है। उनको चीरते हुए आप आगे अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई भी शक और संदेह नहीं है। और बाकी रह गई बात कि लोग जो है कि कहीं भी आप जाएंगे तो ये नहीं कि इमीडिएट आपके साथ लोग जुड़ने लगेंगे और जो है कि आपका बिजनेस रातों रात ग्रो हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप भी कभी बच्चे थे, फिर धीरे बड़े हुए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जो है पूरा करने में थोड़ा समय लगता है और आरसीएम में अगर आप जुड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग फेज़ में आपका जो विज़न है वो जो है कि कमाने में नहीं होना चाहिए कि हम जो है कि आज ही ज्वाइन करें और अगले महीने से मुझे 10,000 का चेक आने लगे, 20,000 का चेक आने लगे। आ भी सकता है, वो आपके मेहनत पे डिपेंड है। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है तो आप ला भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये तो देखिए खुला जो है कि मंच है, खुला प्लेटफॉर्म है। आपके अंदर जितनी काबिलियत है, जितनी कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी को जो है कि इसमें आप लगाइए। कंपनी तो देने के लिए दोनों हाथ जो है कि खोली हुई है कि आप कितना आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कंपनी किसी भी तरीके से आपको नहीं कहती है कि नहीं आप अचीवमेंट 2 साल बाद करेंगे, 3 साल। कंपनी तो कहती है आप 1 महीने में कर सकते हैं, अगर आपके अंदर उतनी काबिलियत है कि उस बिजनेस को आप जो है कि उस टारगेट को आप 1 महीने में कंप्लीट कर लें, तो कंपनी तो इतना दे देगी कि आप रख नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, लेने का और रखने का आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात देखिए, आजकल बेरोज़गारी की बहुत समस्या है। आप देख रहे हैं कि चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, हर गवर्नमेंट में बेरोज़गारी जो है कि एक प्रमुख मुद्दा रहा है और जिसका कोई भी देखिए निराकरण कोई भी सरकार एक पर्टिकुलर निराकरण नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए आदमी को होता क्या है कि देखिए हर घरों में या हर जगह पे एक माइंड मेकअप है स्टार्टिंग में ही कि बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के जो है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रेलवे में जाएगा, आर्मी में जाएगा। तमाम तरह की जो है कि मतलब माइंड में पेरेंट्स के भी सेट होता है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो है कि अपने बच्चों में भी उसको डालते रहते हैं कि पढ़ाई करके। देखिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई का विज़न आपको जो है कि नौकरी नहीं रखना चाहिए कि केवल हम पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आप जो है कि पढ़ाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट नौकरी ही चाहिए। पढ़ाई करने के बाद आप बिजनेस भी कर सकते हैं, पढ़ाई करने के बाद आप खुद का अपना व्यापार कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खोल सकते हैं। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये धारणा केवल नहीं बना लेनी चाहिए कि नहीं अगर हम एजुकेट हैं और पढ़े लिखे हैं तो और पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें केवल गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और जो है कि कुछ नहीं। और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का ग्राफ कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है।
और आप और लोग जो है कि एक फॉर्म निकलता है, 10 वैकेंसी रहती है, लाखों की संख्या में जो है कि लोग अप्लाई करते हैं। अब आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि बताइए, और 10 वैकेंसी 10 लाख लोग, बताइए भर्ती 10 लोग की होनी है, अप्लाई 10 लाख लोग कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि 10 लाख लोग जो है कि आपके इक्वल जो है कि डिग्री लेकर के बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी लाइन में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी करिए। गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। जिस भी लाइन में आप हैं जो है कि उस लाइन की आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और तैयारी करते हुए आप जो है कि आपका जो पढ़ाई का मतलब मिशन हो, ये केवल ये ना हो कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है। बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब में लगे रहिए, उसको तैयारी करिए, और हो भी जाए आपका, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप अगर एक आंकड़ा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक वैकेंसी और 100 लोग अप्लाई, 1000 लोग अप्लाई करते हैं, तो बताइए कहीं ना कहीं जॉब तो किसी उस वैकेंसी में एक है तो एक ही को मिलेगी ना, बाकी तो लोग फिर दूसरे में ट्राई करेंगे। तो मेरा देखिए कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो देखिए प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत सारे खुले हुए हैं जहां आदमी अपना करियर बना सकता है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, और आरसीएम की तरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आरसीएम को इसलिए प्रमोट करता हूं कि आरसीएम का देखिए, आरसीएम काफ़ी पुरानी कंपनी है, लगभग 24 साल की कंपनी होने जा रही है। और जो कंपनी इतने समय से हर चीज़ को जो है कि झेलते हुए टिकी रह गई, वह कंपनी जो है कि छोटी मोटी नहीं होगी, ठीक है। और आज आरसीएम में काफ़ी अच्छे सीनियर हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो अच्छा जो है कि अर्निंग कर रहे हैं। और बहुत लोग आपको जो है कि आरसीएम में ऐसे मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में रहते हुए आरसीएम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने जो है कि गवर्नमेंट जॉब लेफ़्ट कर दी, उसके बाद आरसीएम करते हैं और करते रहे हैं। और काफ़ी लोगों को मैंने भी यूट्यूब पे सुना जो है कि, और काफ़ी लोग से हमारे जो अपलाइन हैं उनसे भी, उनके थ्रू भी हम जान पाए कि कैसे कैसे भाई इसमें लोग जुड़े हैं। काफ़ी एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड लोग जो है कि इसमें ऐड हैं। तो देखिए क्या है कि किसी कंपनी में जुड़ने के पीछे देखिए एक मकसद होना चाहिए कि आप क्यों जुड़ रहे हैं। कंपनियां देखिए तमाम खुली हुई हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को आप जाएंगे अगर आरसीएम में जोड़ने के लिए, तो वो आपसे आपके व्यवहार पे एक बार जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके कंपनी का प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, मतलब अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी युक्त नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो वह व्यक्ति जो है कि आपके व्यवहार पे केवल एक बार सामान लेगा, दोबारा वो नहीं लेगा। तो कंपनियां बहुत हैं, आप स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि आप उस कंपनी का चयन करिए अपने कैरियर के, क्योंकि आप कैरियर बनाने जा रहे हैं इसमें, न कि पार्ट टाइम। और प्रोडक्ट का विशेष ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपका इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति, आपका दोस्त मित्र रिश्तेदार, आपके कहने पे सिर्फ एक बार लेगा, दोबारा वो कभी नहीं लेगा। और हो सकता है कि आप दोबारा उसको फ़ोन करें तो आपका फ़ोन भी ना उठाए। तो मैंने भी देखिए आरसीएम इसलिए ज्वाइन किया कि आरसीएम के प्रोडक्ट इफ़ेक्टिव हैं। और मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद पहले किसी चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं इफ़ेक्टिव है तभी जो है कि मैं बताता हूँ। आरसीएम का देखिए राइस ब्रान तेल काफ़ी सालों से मेरे यहाँ यूज हो रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मेरे यहाँ, लगभग काफ़ी प्रोडक्ट आरसीएम के ही आते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी क्या, और अभी तो लगभग 2-2.5 महीने से मेरे यहाँ लगभग सारे प्रोडक्ट जो हम बाहर से लेते थे आरसीएम दुकानों से, वो लगभग अब सारे जो है कि मेरे यहाँ आरसीएम के ही आ रहे हैं। सारे प्रोडक्ट एक नंबर के हैं, किसी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कमी मुझे देखने को नहीं मिली। ये मेरा अपना पर्सनल
मतलब वो है, ऑब्जर्वेशन है प्रोडक्ट के प्रति। जो जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की और उसमें मुझे किसी भी प्रोडक्ट में इस तरह का नहीं मिला कि जिसमें हम ये कह सकें कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है। मैं एक बार जो है कि दुकान पे चाय की पत्ती लेने गया, तो वो तो लिस्ट बना के दे दी जाती है, वो दुकानदार दे देता है। तो दुकानदार ने मुझे जो है कि एक चाय दिया जिसका टाटा गोल्ड का एक चाय दिया 250 ग्राम का, और उसकी कीमत थी 165 रुपये। मुझे उसने 165 रुपये में दिया था। और फिर मैंने अपने आरसीएम के चाय की पत्ती से उसको मैच कराया, तो मेरे यहाँ जो है कि चाय पत्ती दो प्रकार की है, एक ग्रीन पैकेट में है, एक रेड पैकेट में है। तो दोनों चाय पत्ती का मैंने जो है कि वो किया, तो मैक्सिमम 120 रुपये पड़ रहा था 250 ग्राम का। और उससे काफ़ी अच्छा जो है कि आरसीएम के चाय की पत्ती का जो है कि रिस्पॉन्स है। तो मैंने जो है कि इस बार से टाटा गोल्ड भी लेना बंद कर दिया कि भाई जब मेरे आरसीएम में 110 और 120 रुपये का 250 ग्राम चाय की पत्ती मिल जा रही है, तो मैं बेवजह जो है कि दूसरे कंपनी का जो है कि चाय की पत्ती मैं क्यों पीऊँ, वो भी 165 रुपये का। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि क्या है शुद्धता की। तो देखिए आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जब तक आप देखिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सुनी सुनाई बातों पे ध्यान मत दीजिए, न तो मेरे न तो किसी के। मैं तो देखिए एक सजेशन यही कहूँगा, जो भी मेरे इस टीम आरसीएम 19 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि एक बार आप जो है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत पैसे मत लगाइए, मैं कह रहा हूँ कि आप सारे सामान परचून की दुकान से एकाएक मत बंद करिए। आप जो है कि कुछ सामान जो है कि आप अपने यहाँ ले आइए और आप उसको इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करने के बाद आप स्वयं निर्णय लीजिए कि मैं अपने परिवार को शुद्धता युक्त स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें जो है कि दूंगा, कि हम मार्केट से लाए हुए अशुद्ध चीज़ों को जो है कि अपने परिवार को देंगे। क्योंकि देखिए आप पैसा कमा रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए। और अगर वो पैसा जो है कि सारा कुछ जो है बीमारी में लगने लगे, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। पैसा आपका है, परिवार आपका है, तो उसके स्वास्थ्य के बारे में भी आप ही को चिंता करनी होगी। तो उसके लिए देखिए मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, एक बार रिकमेंड में मैं करूँगा कि आप सभी लोग जो है कि आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए और आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करिए। और आप भी जो है कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके शेयर करिए, लोगों को बताइए कि भाई हाँ हमने यह प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और इस प्रोडक्ट का जो है कि मुझे ये अच्छा लगा। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है कि लोगों में जो है कि जागरूकता आएगी, ठीक है, और जो है कि लोग जागरूक बनेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप जो है कि इस प्रोडक्ट को, इनके प्रोडक्ट को आप यूज करिए और प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, परखिए, और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको आरसीएम परिवार का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप मेरे कहने पे या किसी कहने पे आप मत जाइए, आप डायरेक्ट एक बार जो है कोई भी आपके यहाँ अगर आरसीएम प्रोडक्ट को लेके आता है बताने के लिए, तो आप उनकी बात को सुनिए और उनको समझिए और उनसे आप प्रोडक्ट लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि नहीं ले पाएंगे, आप 100, 200, 400 का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए, और जो है कि इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो है कि आप खुद कहेंगे कि यह प्रोडक्ट मुझे दोबारा, तिबारा और हर बार आपको चाहिए। क्योंकि ये देखिए मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। पहले मैं केवल राइस ब्रांड का तेल लाता था अपने यहाँ, पहले मैं केवल राइस ब्रांड का तेल लाता था, और राइस ब्रांड का तेल मेरे यहाँ जो है कि लगभग स्टार्टिंग में मैं जो है कि 2 लीटर 3 लीटर ऐसे लाता था। फिर जो है कि मेरे यहाँ फिर 5 लीटर का आना शुरू हुआ,
और धीरे धीरे मतलब हम लोग को इफ़ेक्टिविटी लगी कि अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा जो है कि रिस्पॉन्ड है इसका जो है। और उसके बाद धीरे धीरे और सब प्रोडक्ट हमारे आने लगे, सब्ज़ी मसाला आने लगा, गरम मसाला इसका है वो आने लगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों का जैम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं देखिए सबसे बड़ी बात एक अपना एक और अनुभव बताना चाह रहा हूँ कि मैं बाल मेरे बहुत टूटते थे जो है कि, और काफ़ी ज़्यादा मैं शौकीन था शैम्पू वगैरह लगाने का, और इतना मैं डेली शैम्पू लगाता था पहले जो है कि, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी पतले हो गए और जो है काफ़ी ज़्यादा टूटने लगे थे। तो मेरे एक फ्रेंड ने जो है कि बोला कि भाई शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, नहीं तो जो है कि जो बाल बचे हैं वो भी तुम्हारे उड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उससे बाल पतला होकर टूट जाता है। तो लगभग आपको बिलीव नहीं होगा, लगभग मैं जो है कि 4 साल 4.5 साल हो गया मैं शैम्पू केवल जो है कि होली के दिन लगाता था, और वो भी इसलिए कि वो कलर वगैरह लग जाता था तो फिर छुड़ाने के बाद, और मैं जो है कि साबुन का इस्तेमाल करने लगा, जबकि साबुन में भी कास्टिक होता है, बट क्या है कि साबुन लगाने से मुझे ऐसा लगा कि मेरा बाल जो है टूटना बंद हुआ, अब जो भी रीज़न रहा हो। तो मैं जो है कि मारे डर के जो है कि शैम्पू लगाना ही बंद कर दिया था, और कभी कभी जो है कि शैम्पू का इस्तेमाल करता था मैं। लेकिन मैं बता दूं कि जब मैं डरते डरते जो है कि RCM का शैम्पू लिया, सिनोल एक शैम्पू है RCM में जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, मैं उस शैम्पू को ले आया और उस शैम्पू का मैंने इस्तेमाल किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि शैम्पू के प्रति जो मेरी गलत धारणा बन गई थी कि भाई शैम्पू ख़राब होता है, और भाई देखिए मार्केट का है, हो सकता है कि ख़राब हो भी, केमिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिनोल का शैम्पू RCM का मैं लगाने लगा, पहले दिन लगाया, दूसरे दिन लगाया, और मैं अब डेली लगाता हूँ, और मेरा कोई बाल नहीं टूट रहा है, और बाल जो है कि एकदम मेरा जो है कि सॉफ्ट रहता है। इवन मैंने जो है कि कई बार मैंने एक बार ट्राई किया कि भाई देखें कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हवा वगैरह बाल में लगे तो जो है कि रूखा हो जाए बाल। तो मैंने क्या किया कि 2 से 3 दिन जो है कि शैम्पू जब लगाया तो मैं 2-3 दिन हेलमेट नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास बाइक है, और मैं जो है कि 2-3 दिन शैम्पू लगा करके और बिना हेलमेट के मैं बाइक से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अपना जो मेरा काम है वो मैं किया, और केवल ये देखने के लिए कि मतलब बाल, मैं बाइक चला रहा हूँ, डायरेक्ट हवा चल रही है, धूल धक्कड़ है, तो मेरे बाल की स्थिति शाम को क्या होगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2-3 दिन ऐसे किया, और शाम को जब मैं घर पे आता था मुँह हाथ धोने के बाद मेरा बाल जैसे मतलब एकदम सॉफ्ट, नहीं तो पहले क्या था कि मेरे बाल जो है एकदम रूखे रहते थे, मतलब शाम को अगर मैं कभी बिना हेलमेट के चला जाऊं तो आने के बाद बाल मेरे एकदम जो है कि रूखे टाइप हो जाते थे, जैसे ऐसे हाथ डालिए तो बाल 2-4 टूट के अपने आप गिर जाते थे। लेकिन ये शैम्पू जो है कि मैं इस्तेमाल करने लगा जो है कि, और मैं शैम्पू का मैं पहले बहुत शौकीन आदमी था, बस बताया कि बाल टूटने की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन भाई RCM को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा एक शैम्पू बनाया है, ठीक है, कि मतलब मेरी जो शैम्पू के प्रति जो डर था वो ख़त्म हो गया, और काफ़ी अच्छा जो है कि रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, और मैं उस शैम्पू को अब मैं डेली लगाता हूँ, जो कि मैं शैम्पू लगाता नहीं था, अब मैं उस शैम्पू को डेली लगाता हूँ। और चाहे मैं बिना हेलमेट के चलूँ और चाहे हेलमेट के, बाल मेरा जो है कि एकदम सॉफ्ट और शाइनी भी रहता है, कहीं किसी प्रकार का कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं कि लगाने के बाद बाल टूटे। और देखिए ये शैम्पू मेरे पास अभी यहाँ है भी, देखिए यही शैम्पू है, ये मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, ये सिनोल का शैम्पू है, काफ़ी अच्छा शैम्पू है। मैं जो है कि और काफ़ी और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये आपको 110 वगैरह रुपए में आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा शैम्पू है, 200 ml का शैम्पू, और मैं डेली लगा रहा हूँ। और डेली लगाने से देखिए काफ़ी शैम्पू मेरा ख़त्म भी हो गया है, लगभग आधा पहुँच गया है। और ये शैम्पू के प्रति जो मेरी एक मतलब गलत धारणा थी वो RCM ने ख़त्म कर दी, और मैं अब जो है कि एक तो मैं शैम्पू का शौकीन, मैं डेली शैम्पू लगाने लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है शैम्पू से, ना तो मेरे बाल टूट रहे हैं ना मेरे बाल पतले हैं, ठीक है। तो मैं देखिए
कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बताता हूँ, मैं तभी बोलता हूँ जब मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, जब आप इस्तेमाल करके उसको उसकी गुणवत्ता को आप समझेंगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट में दम है। और आप किसी को बताएंगे ना, तो आपका वो बताने का जो तरीका होता है, वो जो कॉन्फिडेंट है, वो अपने आप शो करता है कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं इस प्रोडक्ट के प्रति और आपको यह प्रोडक्ट अच्छा लगा है। तो मैं इसीलिए आपको सबको कहना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट आप इस्तेमाल पहले करिए, और जब आप इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह प्रोडक्ट आपको इफ़ेक्टिव नज़र आएगा हर तरीके से। आप भी इस्तेमाल करिए, पूरे परिवार को इस्तेमाल करवाइए, कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। 100 में 1-2 लोग को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कंपनी का खुला ऑफ़र है कि आप प्रोडक्ट वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगा कि अभी तक तो कोई इस तरह का मेरे पास व्यक्ति ही नहीं आया कि जो ये कहे कि नहीं, ये प्रोडक्ट ख़राब है और जो है कि मुझे वापस करा दीजिए। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और मैं यह जो चैनल मैंने बनाया है टीम RCM 19, उसके पीछे का देखिए उद्देश्य यह है कि मैं अपने निजी अनुभवों को आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और जो भी जानकारी मुझे फील्ड में मिलती है और जो मेरे अपलाइन सीनियर से कोई जानकारी मुझे मिलती है, कहीं कोई प्रोग्राम में मैं जा पाता हूँ, तो वो चीज़ आपको जो मैं दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि किस तरीके से लोग इसमें कैसे, कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे अच्छे पोजीशन पे कार्यरत लोग, सरकारी मास्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, बैंक मैनेजर, चीफ ऑडिटर, कैसे बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति का अनुभव ख़राब रहा हो, किसी 2 व्यक्ति का अनुभव ख़राब हो सकता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है कि इसमें जुड़े हैं, जिनकी ऑलरेडी सैलरी 1-2 लाख रुपए है, और वो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कुछ न कुछ तो उद्देश्य और रहस्य तो होगा ही। नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है भाई, लाख रुपए कमा रहे हैं और उसके बावजूद भी RCM में कार्य कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है? अगर आप एक बात सोच के देखिए तो उनको, मुझे लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया अगर कोई कमा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं कि RCM करना है। लेकिन देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि वो इसलिए करते हैं, उसके पीछे का 2 रीज़न है। नंबर 1 कि RCM एक ऐसा बिजनेस है कि यदि एक बार वो फल फूल गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो है कि वो चलता रहेगा और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाता रहेगा। नौकरी करेंगे आप, जो है कि हो सकता है रिटायरमेंट के बाद आप पेंशनर हों, पेंशन पाएंगे, नॉमिनी में आपकी वाइफ हों, उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब दोनों लोग नहीं रहेंगे, तो सारा कुछ पेंशन वगैरह सब बंद हो जाएगा, परिवार फिर जीरो से शुरू हो जाएगा अगर स्टेबल नहीं है तो अगर RCM आदमी ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए कि उसका जो है कि बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया और अच्छे पायदान पे वो पहुंच गया, अच्छे लेवल पे पहुंच गया, और उसको वो स्टेबल रख पाता है, बढ़िया से काम कर रहा है, तो वह जो बिज़नेस है ना, वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देगा। तो ये तो रह गई बात पैसे की। दूसरी बात जो मुझे लगा कि ये लोग क्यों कर रहे हैं इतना सैलरी होने के बाद, गवर्नमेंट जॉब के बाद, तो मुझे दूसरी चीज़ एक अपना एनालिसिस मुझे लगा कि ये लोग स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी जो है कि इस RCM को अपनाए हैं, कि मतलब जो इसके प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, और हर आदमी चाहता है कि मैं और मेरा परिवार जो है कि स्वस्थ हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये लोग बड़े बड़े बैंक के कर्मचारी या शिक्षक लोग या इंजीनियर लोग या डॉक्टर लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको मुझे नहीं लग रहा किसी पैसे की कमी है, लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि उनको एक परिवार के लिए ब्राइट फ्यूचर और जो है कि एक ब्राइट जो है कि स्वास्थ्य दिख रहा होगा, तभी वो लोग जो है कि इसके साथ जुड़े हैं, और जुड़ के एक अच्छा जो है कि मुकाम भी उन लोगों ने हासिल किया है। और कहीं ना कहीं जो है कि वो हम लोग के लिए रोल मॉडल भी हैं कि जॉब में रहते हुए, जॉब में आप कोई भी जॉब करिए, गवर्नमेंट जॉब करिए, प्राइवेट जॉब करिए,
हर जॉब में बहुत मेहनत है भैया, और कोई भी बैठा के तनख्वाह नहीं देता है। लेकिन सोचिए कि वो लोग जॉब करने के बाद 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद भी इस बिज़नेस में लगे रहे और इस बिज़नेस को बढ़ाए, आगे बढ़े, और आज अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी लाइफ स्टाइल है। तो ज़रूर कुछ न कुछ देखिए इस प्लेटफॉर्म में है, दम है, ठीक है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरा देखिए एक पर्सनल अनुभव है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अनुभव कुछ रहें तो उसको शेयर करिए इस तरह के, क्योंकि अच्छी चीज़ें जब समाज में जाएंगी, लोग जानेंगे, तभी उस चीज़ के प्रति जो है कि जागरूक होंगे, और समाज में जो है कि जागरूकता फैलाने का काम भी हम ही लोगों का है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आएगा। और जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें उसका जो है कि उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि भाई आपसे जानकर कोई और भी उसको इस्तेमाल करता है, उसे भी अच्छा होता है, उसे भी फ़ायदा होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। और देखिए RCM में अंत में मैं यही कहूँगा कि RCM आपको स्वास्थ्य और कैरियर दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है, और आप ही को नहीं, आपके जो है कि पूरे परिवार को। तो एक बार जो है कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर सोचिए, और बिल्कुल आइए और बिल्कुल उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, और इस प्रोडक्ट के साथ जो है कि अपना और अपने परिवार का बेटर स्वास्थ्य और बेटर कैरियर दोनों बनाइए। जय हिंद, जय RCM।